अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी दी। दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी फरमारवा और वली अहद से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कैनेडियन वज़ीर आज़म को फ़ोन, जीत पर मुबारकबाद। मसला कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म के भांजे हसन नियाज़ी की गिरफ्तारी के लिए की गई दूसरी कार्रवाई भी नाकाम हो गई। पुलिस ने हसन नियाज़ी को पुलिस वैन जलाने के मुकदमे में नामजद भी कर लिया है। कैदी सरकारी तैयारों की सहूलतें उठाते रहेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, एक कैदी के लिए वज़ीर आला सिंध का तैयारा इस्तेमाल हुआ। जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासतदानों को कुर्बानी देनी पड़ती है। आसिफ जरदारी कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। बिलावल कहते हैं, जमहूरियत हमारा इंतकाम है, इसके लिए आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दों की माली मामलत रोकना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रजा बाकर ने कहा है कि स्टेट बैंक मालियाती शोबे में इस्तेहाद को जारी रखे हुए है। कस्टम्स की जानिब से मुंशियात तलब करने की तकरीब, करोड़ों रुपए मालियत की मुंशियात नजर आतिश। क्यूबेक के प्रीमियर की कैनेडियन वजीर आजम से मॉन्ट्रियल में मुलाकात, नाफ्टा की हिमायत का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड हुकाम का स्किन की फराहमी के लिए मॉन्ट्रियल के टिशू बैंक से राब्ता, आतिश फिशा वाक़े के जख्मियों के लिए 1.2 मिलियन स्क्वायर सेंटीमीटर जिल्द की जरूरत है। ओंटारियो में असातिज़ा की एक बार फिर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ हड़ताल की धमकी, हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तीसरी हड़ताल होगी। टोरंटो पुलिस ने प्रोजेक्ट कम्युनिटी स्पेस को कामयाब करार दे दिया। गन वायलेंस के वाक़यात से निमटने के लिए 15 हफ्तों के दौरान 463 अफराद को गिरफ्तार किया। मेरे मवाक़से का सारा अमल ही जाली है। ट्रंप कहते हैं कि इंतहा पसंद डेमोक्रेट्स नफरत की पार्टी बन गई। अमेरिका ने तालिबान से अमन मुज़ाकरात एक बार फिर मुलतवी कर दिए। फैसला बग्राम बेस पर तालिबान के हमले के बाद किया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीने के डिप्टी गवर्नर और जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने उनका इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा मुल्की अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा पहुंचे। मदीने के डिप्टी गवर्नर और जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सऊदी प्रोटोकॉल के हुक्काम और पाकिस्तानी कौंसलेट के अफसरान भी मौजूद थे, जबकि सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी वक्त में शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए, जबकि उम्मत मुस्लिमा मुल्की अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान सरकारी मसरूफियात के लिए रियाज रवाना हुए, जहाँ वो सऊदी फरमारवा और वली अहद से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफा ताल्लुकात का तसलसल है। दौरे में बाहिमी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर मशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैनेडियन हम मनसब से रब्ता करके उन्हें मसला कश्मीर हल करवाने के लिए इक़दामात पर जोर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैनेडियन हम मनसब से रब्ता करके उन्हें मसला कश्मीर हल करवाने के लिए इक़दामात पर जोर दिया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैनेडियन हम मनसब जस्टिन ट्रूडो से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें कुछ अरसे कबल होने वाले इंतखाबात में कामयाबी और हुकूमत की तश्कील पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो की क़यादत में पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात मज़ीद वसी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैनेडियन वज़ीर आज़म को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया और उन्हें मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन फौरी ख़त्म करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मसले कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया। पुलिस का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमले में मुलविस वकील और वज़ीर आज़म के भांजे हसन नियाज़ी की गिरफ्तारी के लिए की गई दूसरी कार्रवाई भी नाकाम हो गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमले में मुलविस वकील और वज़ीर आज़म के भांजे हसन नियाज़ी की गिरफ्तारी के लिए की गई दूसरी कार्रवाई भी नाकाम हो गई है और मुलजिम कार्रवाई से पहले ही फरार हो गया। लाहौर पुलिस ने हसन नियाज़ी की गिरफ्तारी के लिए रायवंड में कार्रवाई की, लेकिन मुलजिम वहां से भी फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि रायवंड में कार्रवाई हसन नियाज़ी के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन और खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर की गई, लेकिन मुलजिम कार्रवाई से कबल ही फरार हो गया। दूसरी जानिब पुलिस ने हसन नियाज़ी को पुलिस वैन जलाने के मुकदमे में नामजद भी कर दिया है। PIC में वकला और डॉक्टरों के तसादुम में हसन नियाज़ी की फुटेजेस भी सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने हसन नियाज़ी के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया था। ताहम सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद गुज़िश्ता रोज़ हसन नियाज़ी की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा गया, लेकिन वो गिरफ्तार ना किए जा सके। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को तनकीद का हदफ बनाया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की माविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि एक कैदी के लिए वज़ीर आला सिंध का तैयारा इस्तेमाल हुआ। क्या कैदी सरकारी तैयारों की सहूलतें उठाते रहेंगे? एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को तनकीद का हदफ बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान और उनके हमनवाओं का वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक डेडलाइन देना अपोजिशन की मनफी सोच का आगाज है। मुतलका महकमों को ये सोचना होगा कि क्या कैदी जो है, जो मुख्तलिफ मुकदमों के मुल्ज़मान जो हैं, वो इस तरह अगर सरकारी तैयारों पे सहूलत कारी करते रहेंगे वो हुकूमतें, तो पाकिस्तान के कवानीन का इससे ज़्यादा संगीन अंदाज से मजाक उड़ाना बाइस ताज्जुब भी है, बाइस हैरानगी भी है और बाइस तकलीफ भी है। आसिफ जरदारी कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। 18वीं तरमीम की वजह से सूबों को हुकूक मिल रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे। ज़ियाउद्दीन अस्पताल जाने से कबल बहन फरियाल टालपुर की रिहाइशगाह पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम मीटिंग की। तफसीलात के मुताबिक ज़राए का कहना है कि आसिफ जरदारी अपनी बहन फरियाल टालपुर की रिहाइशगाह गए थे, जहां उन्होंने एक अहम मीटिंग की जिसमें बिलावल भुट्टो, बख्तावर, आसिफा और अरकान असम्बली भी मौजूद थे। आसिफ जरदारी ने मुलाकात में पार्टी उमूर पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासतदानों को कुर्बानी देनी पड़ती है। मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। 18वीं तरमीम की वजह से सूबों को हुकूक मिल रहे हैं। आसिफ जरदारी ने रात बिलावल हाउस में गुजारी। इलाज की गर्ज से क्लिफ्टन में वाक़ निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। ख्याल रहे कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन केस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत पर रिहा होने वाले साबिक सदर गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी से एक चार्टर्ड तैयारी के जरिए कराची पहुंचे थे। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, सईद खानी और दीगर अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने उनका कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। आसिफ जरदारी को घर पहुंचाने के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपनी गाड़ी लेकर गए थे। साबिक सदर को इलाज के लिए कराची के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ جمہوری سوچ اور عوام کے حقوق پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ جمہوریت ہمارا انتقام ہے، اس کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی میں پیپلز پارٹی کے جنرل ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال بی بی کی جائے شہادت پر برسی منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیاقت باغ پنڈی میں 27 دسمبر کو جلسے کا انعقاد کیا جائے گا، اسی پنڈی میں جہاں شہید بھٹو نے شہادت قبول کی۔ ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے، آج اسی جمہوریت پر حملہ ہو رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ جمہوری سوچ اور عوام کے حقوق پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ ہم جمہوریت کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سال 27 دسمبر 2007 لیاقت باغ میں منایا جائے گا اور ہم لیاقت باغ سے کھڑے ہو کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پیغام آج کے پاکستان کے لیے، اس پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، اس نیا پاکستان میں جو غریب عوام مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پیغام دہرا رہے ہیں۔ ہم لیاقت باغ میں، پنڈی میں یہ جلسہ رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی تیسری نسل پنڈی آ رہی ہے، اس بات پر ڈٹے ہوئے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ آج کسان اور مزدور سمیت ہر طبقہ پریشان ہے۔ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے حکمران نااہل ہیں، ایسی حکومتیں عوام کے مسائل کا نہیں سوچتی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مخالفین اپوزیشن رہنماؤں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 27 دسمبر کو پورے پاکستان کے لیے عوامی ایجنڈا پیش کریں گے۔ ہم نئی جنگ اور جدوجہد شروع کر رہے ہیں، پورے ملک میں عوامی حکومت بنا کر رہیں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی پیپلز پارٹی کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ جو جمہوری راستہ آپ نے چنا یہ بہت مشکل راستہ ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کارکنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ شہید بینظیر بھٹو کی طرح میرا ساتھ دیں گے؟ جس پر کارکنان نے والہانہ انداز میں رضامندی کا اظہار کیا۔ 4 اپریل کو آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت ڈار پر لٹکا دیا۔ 27 دسمبر کو آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا، مگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری قیادت، تیسری نسل پنڈی آ رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کہنا ہے کہ مالیاتی جرائم اسٹیٹ بینک کے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنا اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کہنا ہے کہ مالیاتی جرائم اسٹیٹ بینک کے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنا اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ کراچی میں دوسری فائنینشیل کرائم سمٹ سے خطاب کے دوران رضا باقر نے کہا کہ اسٹیٹ بینک مالیاتی شعبے میں اصلاحات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایکسچینج ریٹ میں ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ ایکسچینج ریٹ میں تبدیلی کا فیصلہ درست تھا۔ شرح مبادلہ کے نئے نظام سے لوگوں میں اعتماد کی فضا بحال ہوئی ہے۔ شرائط میں نرمی بہتر صورتحال سے مشروط ہے۔ غیر منظم سرگرمیوں کو ختم کر کے دستاویزی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ معیشت کو دستاویزی شکل دینے میں روکنے والے عناصر کی سوچ بدل رہی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ شہریوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ کو سیونگ اکاؤنٹ میں تبدیل کیا، اس سے معیشت کو فائدہ ہوا۔ زر مبادلہ پر دباؤ کی وجہ سے خزانہ خالی ہو رہا تھا، لیکن آج کے حالات پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ اب بچت کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ رضا باقر نے کہا کہ معاشی اصلاحات میں منی لانڈرنگ روکنا اہم ترین مقصد ہے۔
मालियाती जराइम स्टेट बैंक के लिए इंतहाई अहम मसला है। हमारा मुल्क दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। दहशत गर्दों की माली मामलत रोकना अवलीन तरजीहात में शामिल है। इसके खात्मे से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि हमने FATF की शराइत पर अमल किया। FATF की 27 शराइत पर काम जारी है। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए कवानीन बना दिए गए हैं। बैनुल अक़वामी इदारे भी पाकिस्तान की काविशों को सराह रहे हैं। कस्टम्स ने ज़ब्त शुदा करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात, छालिया और गुड का तल्फ करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें FBR के मेंबर कस्टम्स जवाद ओवैस आगा और अहम हुक्काम ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कस्टम्स ने ज़ब्त शुदा करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात, छालिया और गुड का तल्फ करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें FBR के मेंबर कस्टम्स जवाद ओवैस आगा, चीफ कलेक्टर मैडम सुरैया भट्ट, तमाम कलेक्टरेट्स के कलेक्टर्स और गैर मुल्की सफारतकारों ने शिरकत की। तकरीब में कस्टम्स कलेक्टरेट ईस्ट और वेस्ट की 87 कंसाइनमेंट, प्रिवेंटिव कलेक्टरेट की जानिब से ज़ब्त की गई 98 करोड़ रुपए की 715 किलोग्राम मंशियात, करोड़ों रुपए की 756 टन छालिया, 621 किलोग्राम पान मसाला और दीगर अशिया, जबकि कस्टम्स इंटेलिजेंस की जानिब से जब्त की गई 249 टन छालिया और 21 करोड़ रुपए की दीगर अशिया को तल्फ किया गया। मेंबर कस्टम जवाद आगा ने सहाफ़ियों को बताया कि 1.5 अरब रुपए मालियत के सामान को तल्फ किया गया है। उन्होंने बताया कि कस्टम ने जुलाई से अब तक 14.5 करोड़ की स्मगल शुदा अशिया जब्त की हैं। उनका मजीद कहना था कि डीजल और दीगर अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अपनी अफरादी क़ुव्वत में इजाफा कर रहे हैं। The Pakistan Customs Department, in part of its resolve to ensure its enforcement activities and anti-smuggling activities, is today celebrating a anti-smuggling destruction of goods day to destroy the contrabands, liquor and internationally fake products which are being moved out of the country. These goods include liquor, betel nut, hazardous chemicals, hazardous health products, as well as cosmetics and pesticides. Certain items which are fake products are also being destroyed today because it is a duty of the Pakistan Customs to protect society as well as ensure that people and humans do not suffer from these products by consuming them. मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।